नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी का भोपाल में महाचौपाल और सुपरहिट चौपाल। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से भीड़ उमड़ी थी भोपाल में, वो राहुल गांधी के उन सबूतों पर मुहर ही थी जो सबूत वो नरेंद्र के सरेंडर करने को लेकर के देते आ रहे हैं। अडानी पर क्रिमिनल केस। अडानी अमेरिका जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, यूरोप भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस पर क्रिमिनल केस है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। लेकिन टारगेट अडानी नहीं है। अडानी, क्रिमिनल केस, विदेश के जेल, इस सब के पीछे का खेल अलग है। टारगेट पर मोदी, और मोदी को टारगेट करके भारत का सौदा। ये जो पूरा कनेक्शन जोड़ा है ना, अक्सर कनेक्शन जोड़ने पर बत्ती जलती है, भाजपाइयों की बत्ती गुल हो गई। इतना ही नहीं, लोकसभा से कैसे निकल कर भागे और बिना किसी की जानकारी के कैसे फिर माय फ्रेंड डोनाल्ड को फोन मिलाया, और क्यों ये नौबत आई। राहुल का भाषण होना था, बार बार भाषण रोका जा रहा था, राहुल बोल भी नहीं पाए थे, लेकिन संकेत मोदी के लिए कुछ ऐसे आए कि रातों रात फिर वही नरेंद्र सरेंडर। अब तो पब्लिक नारे लगा रही है, मंच से सिर्फ नरेंद्र बोलना पड़ता है, सामने से लोग हजारों की संख्या में सरेंडर बोलते हैं। ये नौबत आ गई। लाइए जरा भाव को जोड़िए। मात्र 25 मिनट का भाषण दिया, भाव स्वागत थे। मात्र 25 मिनट का, बहुत लंबा नहीं। मोदी जी जैसे 90 मिनट, 95 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसमें अच्छा 2 घंटा भाषण देने में भी कोई बड़ा हुनर थोड़ो है। वो स्क्रिप्ट राइटरों के बारे में सोचता हूं कि वो 2 घंटा, 1.5 घंटे कंटेंट कैसे लिखते होंगे बेचारे। इसीलिए अब रेपुटेशन होता है, इसीलिए अब भाषण सी ग्रेड का हो गया है। वो तो टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ना होता है। हाँ, इस बात के लिए आप जरूर मानिए कि अभी भी भाषणबाजी आप मोदी जी से करवा लीजिए। अगर लिख के आप दिए हैं तो मोदी जी 2 घंटे तक डंका बजा देंगे लिखे हुए। हाँ, टीपी बंद हो गई। आज किसी ने कहा कि मोदी जी ने बड़ा धुआंधार भाषण मेरठ में दिया था। हम पे धुआंधार ही देते हैं, लेकिन जैसे टीपी बंद हो जाए बस धुआं निकल जाता है तुरंत, फुस। टीपी नहीं बंद होना चाहिए। भाषण की धार खत्म हो जाती है और धुआं धुआं रह जाता है। धुआं रह जाता है, खाली धार सारी खत्म। तो 25 मिनट में पूरी डायरी, एप्स्टीन फाइल्स से लेकर के, हम फाइल्स इसलिए नहीं करें, डायरी इसलिए कि उसमें एप्स्टीन फाइल्स भी है, उसमें अडानी क्रिमिनल केस भी, पूरी डायरी मोदी खोल दी। खैर, हम आपको क्लिप 2 सुनवाते हैं, उसके बाद फिर भाव के पास चलेंगे और फिर एक आध क्लिप जो और भी है वो भी सुनवा देंगे। पहले क्लिप लाइए, प्ले करिए। सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
ये 4 महीने डील रुकी हुई थी। चार महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण लाइन थी जो मैं देख रहा था कि संसद से निकलकर भागे क्यों, और भागे तो फोन किसको मिलाया, और फोन मिलाया तो क्यों मिलाया, आखिर कौन सी नस दबी थी। अगली क्लिप सुनिए। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है।
दूसरी धमकी अडानी जी पर अमेरिका में क्रिमिनल केस है, उसके आगे वो वाला हिस्सा भी हमने आपको बता दिया था कि अडानी जी उसके डर से अमेरिका नहीं जा सकते हैं, यूरोप नहीं जाते हैं, क्योंकि गए तो कभी भी इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन टारगेट अडानी नहीं है, टारगेट मोदी है। अब इससे ज्यादा खुल के क्या कोई बताएगा भाऊ? अडानी एफटीन दो, देखिए नरवणे आशीष जी, साहब नहीं है वजह, अडानी और उन्होंने एफटीन। हाँ। उन्होंने कहा ना कि नरवणे साहब का तो मैंने नाम लिया, मैं तो बहुत कुछ बोलने वाला था, हम्म। लेकिन राहुल गांधी अभी भी राहुल गांधी अभी भी लगता है थोड़ा बहुत मोदी जी को समझने में थोड़ी अभी और थोड़ी सी कमी है, क्योंकि उन्होंने बोलते बोलते बोला कि वो उठ के चले गए। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को नहीं पूछा, हम्म। उन्होंने गडकरी को नहीं पूछा, उसने शिवराज सिंह चौहान को नहीं पूछा, अपने कैबिनेट को नहीं पूछा और सीधा फोन किया। अरे हम्म। राहुल जी को कोई बताए कि ये कैबिनेट को पूछते कब है? हम्म। जीवन में कभी मोदी जी ने कैबिनेट को पूछा नहीं, कैबिनेट को सूचित किया है। नोटबंदी कैबिनेट को सूचित की है, और जिसके भरोसे देश चला रहे थे उस पर इतना भरोसा नहीं कि उनके मोबाइल बाहर रख पा रही थी। जब तक उनका भाषण नहीं होता, सारी की सारी कैबिनेट बंद करके अंदर बंद करके रखी थी कि कहीं बात लीक नहीं हो जाए। ये तो कैबिनेट कव्वालों की टोली है, दो गाते हैं बाकी ताली बजाते हैं। हम्म। और ताली बजाने वालों को पूछा बताया नहीं जाता या पूछा नहीं जाता है कि कौन सी पेशकश करनी है। वो तो दोनों आपस में तय करके गाना शुरू कर देते हैं, पीछे इनको आज ही हाँ हम भी देखेंगे। फिर चाहे गडकरी जी हो उसमें, चाहे शिवराज हो, चाहे सब 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 एक है। और कहीं गडकरी के जैसे किसी ने सूर लगाने का प्रयास किया तो उसको तुरंत हम्म। झटका दे देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो किसान चौपाल पे आज फिर से राहुल गांधी ने वो बात कही जो उन्हें पार्लियामेंट में बताने बोलने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, वो चैलेंज करते हैं, इसका कोई अभी जैसे ही इनका जवाब आ जाएगा तो इनके लिए वो जो गौरव भाटिया टाइप लोग जो है इनको बिठा देंगे और वो शुरू हो गया कि राहुल गांधी ने आज फिर गंदगी फैलाई, आज फिर झूठ बोला। लेकिन राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं देंगे ये। हाँ, मजा सवाल के तो जवाब तब है कि बिंदुवार सवाल के जवाब दें। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि सोयाबीन का क्या, कॉटन का क्या, मक्के का क्या, हम पूछ रहे हैं। नहीं, किसानों के भलाई के लिए है, वो छोड़ो। ये 3 सवालों का जवाब पहले दो। नहीं 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 नहीं, वो तो किसानों के भले के लिए है। अच्छा चलो ठीक है, भले के लिए है, कैसे भले के लिए है ये बताओ। ये बताने को तैयार नहीं है। आशीष जी, मैं 1 सप्ताह लगा के आया महाराष्ट्र में। हम्म। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, बिस्लेरी का पानी भी खरीदते हैं ना तो क्रिमिनल ऑफेंस लगता है। वही का हूं मैं। मेरे यवतमाल जिले की स्थिति देखता हूं तो गाड़ी में बैठने पे भी एक अपराध भावना आ जाती है। उदास चिंता छाई हुई है, खाने को नहीं है, हर एक के भविष्य की चिंता है। किसानों के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि यदि आप किसान हैं तो आपको लड़की नहीं दी जाती। हम्म। ये इस देश के उन लोगों का मैं आपको सुना रहा हूं, उन लोगों के बारे में जो इस देश के 2 टाइम की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अडानी अंबानी भी कितना कमाते होंगे और प्रधानमंत्री भी कितने भी 400 सीट भी लाएंगे तो खाना तो रोटी पड़ेगी। 400 सीट का आंकड़ा सामने रख के डकार तो नहीं दे सकते। अडानी अंबानी नोटों का अंबार लगा के पेट तो नहीं भर सकता। खाना तो गेहूं चावल रोटी दाल ही है। वो जो मुहैया करने वाला पूरा तबका है, आज वो भूखा है, अधनंगा हो गया है। 4 10 15 20 जो भी है, यूथ कांग्रेस के लोगों ने टी शर्ट उतारी तो आप देश की बेइज्जती समझते हैं।
6 किसान ऑन एन एवरेज विदर्भ में अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, क्या इससे आपकी बेइज्जती नहीं होती? रोज 6 महिलाओं के सिर का सिंदूर पोंछा जाता है, इससे बेइज्जती नहीं होती? चूड़ियां टूटती है, इससे बेइज्जती नहीं होती? और जो ऑलरेडी मरणासन्न स्थिति में है उनकी डेड बॉडी भेज दी आपने। अमेरिका के साथ ट्रेड डील ये किसानों को भेजा नहीं है, मेरा किसान तो वैसे ही अधमरा था, उसको भी भेज दिया इन्होंने। किसके लिए? यदि ये मजबूरी नहीं है आपकी, अमेरिका ने पहले भी, मैंने कहा अमेरिका ने पहले भी सैंक्शंस लगाए हैं, और मैं अटल जी के सरकार की, इसी एनडीए की सरकार की, इन्हीं जिस अटल जी का नाम लेते ये थकते नहीं, मैं उन्हीं की सरकार की बात कर रहा हूं। उन्हीं अटल जी के सरकार के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, टस के मस्त नहीं हुए थे अटल जी। ये देश साथ देता है। तो अटल जी के पास हरदीप पुरी नहीं था, अटल जी के पास अडानी नहीं था, अडानी नहीं था, अटल जी के और पास उद्योगपतियों को और जगह अटल नहीं जी थी। खुद नहीं इजराइल जा करके वो सब किए थे जो फाइलों में लिखा है। फाइलों में दिखा है। ठीक है, अटल जी ने कभी, अटल जी जैसा डिप्लोमेटिक आदमी कभी किसी को पूछे कि मेरा जुगाड़ कर दो व्हाइट हाउस में? ये छिछोरापन की ऐतिहासिक, मतलब छिछोरापन की इंतहा हो गई कि एफ्स्टीन जैसे आदमी को बोलो कि मेरा जुगाड़ कर दे यार जरा व्हाइट हाउस में। हाँ, और फिर वो बोलता है अरे यार इसका रास्ता तो इजराइल से निकलता है, जरा इजराइल को खुश करो, देखो व्हाइट हाउस के दरवाजे खुलते हैं। ये तुरंत इजराइल जाते हैं, और एफ्स्टीन कहता है कि हाँ मुझे फोन आया था यार, हो गया काम मेरा। ये देश की डिप्लोमेसी है। किस लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुलने हैं? 140 करोड़ का देश है, हुंकार भी भरेगा तो व्हाइट हाउस उड़ जाएगा। घुटने टेक दिया आपने। इससे बुरी देश की हालत थी इंदिरा जी जब थी, तो वो नहीं डरी, और आप डर गए। आप अमेरिका से नहीं डरे, आपको सैंक्शंस का डर नहीं था, आपको डर एफ्स्टीन की डॉक्यूमेंट्स का था। अब राहुल की बातें सही लगने लगी हैं। उन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया पुरी का। पुरी के ट्रेलर के बाद इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आई लव यू कहते हैं मुझे, लेकिन मैंने यदि मुंह खोल दिया तो इसका पॉलिटिकल करियर खराब, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही नहीं कहता है, ऐसा ही नहीं कहता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति। ऐसे ही नहीं कहता है कि कोई फाइलें है। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी कब से कह रहे हैं। उस सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एक मोदी ने सिर्फ क्या, मोदी क्यों भाग गए, सारे मोदी भगोड़े हैं ऐसा बोल दिया तो मोदी के ऊपर केस होता है। और नरेंद्र मोदी को नाम लेके क्या क्या नहीं बोलते सुब्रमण्यम स्वामी, एक केस नहीं करते ये लोग। हिम्मत ही नहीं है सुब्रमण्यम हिम्मत स्वामी नहीं से। है। एक सुब्रमण्यम स्वामी से सब डरते हैं, डरते हैं 84-85 साल के आदमी से, 85 साल के आदमी से डरते हैं। इतना वो डरते हैं। नाम लेके बोलता है, नाम लेके बोलता है, बोलता है फाइलें है और चाइना में सीढ़ी बनी हुई है। काय की सीढ़ी बनी हुई? चाइना में क्या मजदूरी करने गए थे, सीढ़ी बन रही थी? कि वहां गुफा में कोई मेडिटेशन करने गए थे? या कौन सा मेडिटेशन था वो जिसकी सीढ़ी बनी हुई है? क्यों नहीं करते वो सारे चैनलों पे? शायद ही कोई पॉडकास्टर होगा जिन्होंने पॉडकास्ट नहीं किया होगा स्वामी जी का, और वही सवाल और बार बार बोलता है वो आदमी। कोई केस नहीं करता है इनका। कोई अच्छी सीडी, कोई तपस्या वपस्यक है तो उसको जारी कर दीजिए। इस देश में मोदी मीडिया तो चलाएगा, दिन भर चलाएगा, देखिए मोदी जी। दिन भर चलाएगा मोदी जी की तपस्या, मास्टर स्ट्रोक बोलेगा उसको। हाँ, जब चाइना का कुत्ता चल जाता है आपको, तो सीढ़ी भी चलवा देते उसी एआई में, तो पता पड़ जाता क्या है। तो ये डर है, ये सैंक्शन से डरे नहीं आशीष, ये डरे उस फिल्म से या उस फाइलों से। क्या है ऐसा फाइलों में? ये प्रश्न और दिन ब दिन मोदी जी को घेर रहा है। आप मात्र ये बोल के नहीं निकल सकते इसमें से, अरे एप्स्टीन तो खुद क्रिमिनल था, क्रिमिनल की बातें क्या मानना। क्रिमिनल ही बताता है कि इस पूरे मेरे जुर्म में मेरे साथीदार कौन है, उन्हीं को बता था। फिर तो आपको यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अरे ये जो नंगे हुए हैं, जो जिन्होंने शर्टें उतारी है, ये तो वैसे ही क्रिमिनल है, देश को बदनाम करना चाहते। ऐसे लोगों का क्या विश्वास रखना कि ये यूथ कांग्रेस के हैं?
पता नहीं किस पार्टी के हैं, लेकिन उनका विश्वास होगा। उनने यदि अपने अध्यक्ष को टेलीफोन किया तो अध्यक्ष का उठ जाएगा। सिर्फ एब्स्टिन क्रिमिनल है, उसकी बातें नहीं सुननी है। फिर तो कसाब यही हत्यारा था, क्या है? उसने यदि कहा उसके कि मैं पाकिस्तान से आया हूं तो आप पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हो ना, ये थोड़ी कहते हो कि इस हत्यारे की क्या बात मानना। विदेश मंत्रालय ने वो प्रेस रिलीज जारी करके अपनी दिमाग का दिवालियापन दिखा दिया था। एक बार फिर से जितने भी आईएफएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनको एक बार फिर से इनका आईक्यू चेक करना पड़ेगा। ये कॉपी करके तो पास नहीं हुए, क्योंकि नहीं कहा जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में देश का क्रीम से क्रीम जाता है। नहीं, वो क्रीम ही है, सब वो सब क्रीम है, लेकिन अब वो क्रीम खाली मोदी जी चेहरा चमकाने के काम आते हैं। वो है क्रीम, लेकिन अब क्रीम का रोल, क्रीम की भूमिका बदल गई है। ये मोदी जी चेहरा चमकाने में, वो हरलीन करके बच्ची क्रिकेटर है, एक लड़की, महिला क्रिकेट टीम। तो जब वर्ल्ड कप महिला क्रिकेटरों ने जीता तो मोदी जी ने बुलाया था मिलने के लिए। तो वो होता है ना कि सब 24-25 साल की लड़कियां हैं, और वो थोड़ी जो होता है ना कि थोड़ा वोकल, और बिना समझे हुए टीम में भी सब कहते हैं सबसे ज्यादा ये चुहलबाज है, मतलब वो करती रहती है लोगों में अरे चिढ़ाना। जेन जी है भाई, जेन जी है, वो अपनी जिंदगी जीते हैं। तो उसने पूछ लिया वहां पर कि चेहरा आपका चमकता है, इसका क्या राज है, कौन सी क्रीम लगाते हैं? तो यही यही क्रीम है। वो बता नहीं पाए, हम बता दे रहे हैं हरलिन को। ये यही जो आईएफएस कह रहे हैं भाव ना कि सब क्रीम होते हैं, सिलेक्ट होके आते हैं, यही क्रीम है, ये अफसरों क्रीम है, यही क्रीम लगाते हैं। और उसने बाहर पॉडकास्ट में भी लोगों ने कहा कि आप मोदी जी से पूछ लें, तो कहा हाँ वो हमको पूछना था, हम बहुत दिन से सोचे थे, क्योंकि हम इनको जब पहले एक बार मिले थे, एक बार और टीम को बुलाए थे, तब हम देखे तो इनका चेहरा चमक रहा था। अब इसके बाद फिर मिले तो और एज हो गई, और ज्यादा चमक रहा था। तो हमको पूछना तो पड़ेगा ये चेहरा आखिर कैसे चमक रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो करते होंगे। तो, तो वही है इनके चेहरा। लेकिन एक बात है, अभी अब जैसे फिर राहुल ने कर दिया, फिर सब आएंगे, राहुल के अनर्गल आरोप है, राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, देश के हाँ हाँ, बस विरोधियों बस के बस साथ बस। मिल रहे हैं, हाँ, वो देश के व्हाइट हाउस विरोधियों से के साथ। बताओ कितने, मतलब वो भाट या क्या बोल रहा था कि ये बाहर से डिक्टेट हो रहे। अरे ट्रम्प आपको डिक्टेट कर रहा है, आपका सीज फायर ट्रम्प करवा रहा है, एग्रीमेंट वो अनाउंस करवा रहा है, एग्रीमेंट की कॉपी पहला ड्राफ्ट वो दे रहा है, फैक्ट शीट वो दे रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है ट्रम्प। भाऊ, ट्रम्प ये बोले पूना दिल्ली वाला, हाले। पूना वाला, ये भाटिया, त्रिवेदी, ये जितने हैं, ये जो कुछ भी बोलते हैं, आप पूरा का पूरा 5 मिनट बोले 10 मिनट, पूरे को आप एक बार दर्शकों को नोट डाउन कर लीजिए। और जितने बार ये राहुल बोलते हैं, आप मोदी खाली वहां पर लिख दीजिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की लगेगा कि कुंडली बना दी है इन सब ने, एकदम बस पूरा यही। कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आज वही आज बेसिकली नरेंद्र मोदी का चित्रण सब करते हैं। देखिए, आज वो भी क्या बोला, अनुराग हाँ, भी यही बोला भय और कि भ्रम। भय और भ्रम। बताइए, ये तो इनकी मोनोपोली, ये तो दोनों शब्दों पर इनका कॉपीराइट है। और बोले झूठ बोलते हैं। झूठ ये थोड़ी बोलते हैं, ये तो सच्चाई सामने लाते हैं। तो जिस सच्चाई को आप बेसिकली क्या है, किसी की विश्वसनीयता को शंका के घेरे में खड़े कर दो, ये इनका एक टूल किट है। भ्रम भय टूल किट है, और दूसरी बात, जो बोलेगा उसकी क्रेडिबिलिटी। हाँ। हम्म। तो अरे ये राहुल एक गांधी को देशद्रोही, राहुल गांधी को देश, मतलब मोदी जी कहते हैं कि भारत में स्थिति ऐसी थी कि लोग बोलते थे कि अगली बार पैदा नहीं होना, तो भारत की हाँ, इज्जत बढ़ गई थी। अभी और मैं राहुल गांधी, आज की बात बताऊं आपको, मतलब कल की बात है, आज की। एएनआई वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकते, नहीं तो हमने ट्वीट तो दिखाई दिया उसका, और वीडियो मेरे पास भी मौजूद है, एएनआई पे मौजूद है। योगी आदित्यनाथ, आज देश में कोई चैनल नहीं डिबेट कर रहा है, जरा करो। राहुल जब डेमोक्रेसी मजबूत कैसे हो यूनिवर्सिटी बच्चों से संवाद में राहुल गांधी ने बोला, तो पूरे दिन डिबेट होती है। क्या बोल के आए हैं, बोले हैं सिंगापुर में ये आदित्यनाथ, 9 साल पहले उत्तर प्रदेश अराजकता में, अब वो जो है क्या, उपद्रव में, दंगों में, इसके सिवाय कुछ नहीं था उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले। 9 साल में जो है हम मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको सही किए हैं। वो उत्तर प्रदेश पंत से लेके, गोविंद बल्लभ पंत से लेके बहुगुणा तक, वीर बहादुर सिंह तक, बीपी सिंह तक,
उसमें नहीं, चलो आपको पसंद है तो आप अखिलेश और मायावती का नाम न लो, लेकिन वो सिलसिला कल्याण सिंह तक कल्याण वो सिलसिला सिंह, चरण है। सिंह, तो उसमें बता रहा हूं 9 साल पहले तक खाली ये था। उत्तर प्रदेश के लोगों के, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टीज भी तो वही है। अभी यही राहुल के बोलने पर सब, अरे इनको 75 जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि ये जाकर के सिंगापुर में उत्तर प्रदेश को बदनाम किया। भाई हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, 9 साल हमारी उम्र में से घटा दीजिए, 9 साल घटा देंगे तब भी मैं 40 के आसपास तो उस उत्तर प्रदेश को देखा हूं। ये योगी आदित्यनाथ बताएंगे हमको कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था? उस उत्तर प्रदेश में जब उसी कुछ नहीं था तब हम लोग पढ़ लिख के पत्रकार बने थे। उसी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था तो ये वहां मठाधीश बना है, हाँ, उत्तराखंड से आके, उत्तराखंड से आके जाओ, हाँ जाओ वहां ये वहां मठाधीशी बना है। करो। ये अपमान करना। एक क्लिप ये है उसी पीरियड में ये सांसद बना है, हाँ हाँ, सब बताओ। उसी पीरियड में सांसद बने। इनका हम अलग से दिखाएंगे, आज इन पे कार्यक्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन जरा एक क्लिप और है, वो चला दीजिए, राहुल गांधी की एक क्लिप और है। मैंने नारावाने जी की बात उठाई, देखा आपने? नारावाने जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन किया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया। कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए,
आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। ये इसलिए सुनवाया था, ये वाली क्लिप लंबी क्लिप थी, ताकि नरवणे जी की किताब तो अब तो आनी नहीं है, पब्लिश होनी नहीं है, अब उम्मीद नहीं है। अब तो बनाया जा रहा है कि 20 साल का भी कोई नियम हो सकता है बन जाए, लेकिन वो बने ना बने, नरवणे साहब की किताब तो फंस गई। तो कम से कम ये किताब में जितना लिखा है उतना पढ़ के तो राहुल गांधी सुनाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये क्लिप सुनाते हैं कि हम भी कभी कभी बताते हैं, भाव बताते हैं। राहुल ने भी पूरा बता दिया सीक्वेंस में क्या क्या किताब में लिखा है। तो किताब कई बार क्या है, हमारे पहले जो हमारे पुराने जमाने में, पुराने दौर में, जिस दौर की बात मोदी जी कहते हैं पुष्प विमान, तो उस दौर में कई माध्यम से होता था, शिक्षाएं दी जाती थी। ये जरूरी नहीं कि लिखित में ही बहुत चीजें जाएं, कई चीजें मौखिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान जो है वो वर्बल, मतलब जुबानी ज्ञान जाता था। एक से दूसरे ने सीखा, दूसरा फिर अपने अगले जनरेशन को सिखाया, वो बताता जाता था, वो रिटर्न जरूरी नहीं होता था। तो वैसे ही ये नरवणे साहब की किताब पब्लिश नहीं हो भले ही, लेकिन उसको हम लोग लेकिन माउथ उसमें से ही पब्लिश हाँ, कर देंगे। उसमें जो है ये परंपरागत आम आदमी को मालूम होना चाहिए कि नरवणे साहब ने क्या किया और हाँ। इस देश के विश्व गुरु किस हम्म। स्तर के हैं, ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए। हम्म। इसलिए ये हमने इस पे पर कई कार्यक्रम किए, हमने डिटेल किए, हमने तो टाइमलाइन बताई कि इतने बज के इतने मिनट पर ये हुआ, इतने बज के इतने मिनट पे ये हुआ, इतने किलोमीटर, इतने 100 मीटर पे आ गए टैंक, इतने आ गए। हमने पूरा का पूरा उस पे कई प्रोग्राम किए। लेकिन राहुल गांधी ने फिर से एक बार नरवणे जी की किताब को जिंदा किया। कुछ भी कहिए, नरवणे जी कल, मुझे तो लगता है कि नरवणे जी ने कल पॉडकास्ट में बैठ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जो हम्म। किताब अब छपने वाली नहीं है, कम से कम उस किताब के अंश बाहर आने चाहिए। दुनिया के सामने सच क्या है, झूठ क्या है, ये आना चाहिए। क्योंकि नरवणे साहब एक ईमानदार आदमी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले थे, सैनिक थे वो। छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठों का खून था नरवणे में। और नरवणे साहब जो है वो ईमानदारी से बताए, उन्होंने कोई पोस्टिंग नहीं ली, ना वो कभी राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं। शुद्ध फौजी थे, देश के प्रति समर्पित, और जब तक रहे, चाहे लद्दाख हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का फ्रंट हो, हमेशा फ्रंट पे लड़े। इसीलिए आर्मी चीफ ही नहीं बने तो सीडीएस भी बने। लेकिन अब हमारे यहाँ 20 साल तक कोई लिख नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे नेताओं के काले कारनामे उसमें आ जाएंगे और कुछ नहीं। हम्म। और एक काले कारनामे रिटायर्ड अधिकारी ही बताते हैं। हम्म। अभी महाराष्ट्र का एक काला चिट्ठा कल ही हमने, आज सुबह ही आपने देखा होगा, हाँ। एक अधिकारी ने रिटायरमेंट होने के बाद जो कच्चा चिट्ठा खोला वो छोड़ दीजिए अब इसमें। हम्म। तो नरवणे की किताब को ये बार बार लोगों के बीच में लाना बहुत जरूरी है। क्या कहा ये सुनना जरूरी है। नरवणे की किताब पब्लिश हुई नहीं हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें लिखा क्या था, हम्म। और हमारा कितना राजनीतिक नेतृत्व कितना बौना है, ये लोगों के सामने लाना जरूरी है। चलिए, आज बहुत सारा जो है पूरा इकट्ठा करके पूरी कहानी मोदी जी की सब बता दिया राहुल ने। एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, जब अब आएगा ना फिर मोदी को बदनाम कर रहा, देश को राहुल बदनाम कर रहा, अभी सब फिर जुटेंगे। और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, एआई समिट में देख रही थी पूरी दुनिया, तो वाकई देख रही थी, और पूरी दुनिया तारीफ। जरा आप लोग भी ढूंढ के भेजिएगा अगर मिल जाए तो। उस एआई समिट ने पूरी दुनिया में हमारा मखौल बनवाया। इसके एक नहीं, 1 दर्जन वीडियो मैं दिखा चुका। विदेशियों ने वीडियो बनाए, कह रहे थे दुनिया, पूरी दुनिया में छीछा लेदर करवा दिया। इस देश के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में छीछा लेदर करवाया। पूरी दुनिया में यहाँ आए हुए विदेशी वो वीडियो बना बना करके बता रहे हैं कि ये देखिए। ब्लूमबर्ग, कई बार कहा है, ब्लूमबर्ग दुनिया में इकोनॉमिक न्यूज अगर है उसकी नंबर 1 देखिए, राइटर, जो जो ये नंबर लोग 1। कह रहे हैं, जो एक लोग कह रहे हैं, उनकी दुनिया में संघ की शाखा से शुरू होके भाजपा का कार्यालय तक उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। तो अनुराग ठाकुर यदि कहते हैं कि विश्व ने हमारी पहचान बढ़ी है और विश्व ने सराहा है, तो वो अनुराग ठाकुर को एक कंट्री मान लेते हैं।
वो एक फिर भाटिया जो है वो कुछ बोलता है तो उसको एक कंट्री मान लेते हैं। फिर वो कोई वाला जो है सांगली वाला कोल्हापुर वाला जब कुछ बोलता है तो उसको एक कंट्री मान लेते हैं। ये अलग अलग कंट्री मान लेते हैं इन लोगों को, और इसलिए कहते हैं कि हम विश्व सारा सराहना है, क्योंकि एक इनका विश्व ही संघ की शाखा से बीजेपी के कार्यालय के आगे नहीं है। वो ओपन एआई का सीईओ आया सैम अल्टमैन, वो तक जाते जाते अपना माथा पीट लिया कि हम कहाँ आ गए, ये मेरा हाथ उठाने लगा जैसे लग रहा है रैली में हाथ उठा रहा है, हाथ उठाने लगा, हम इतने समझ कंफ्यूज हो गए हम। पूरी दुनिया में फजीयत हमारे करवाई। यहाँ अमेरिका में एक शो है, अमेरिकन मतलब इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियन का एक शो है, वीकेंड विद वानखड़े, जिसमें मैं जाता हूँ शाम को, हर हम्म, सैटरडे को होता है। हम्म, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी, अमेरिका में या वेस्टर्न दुनिया में कोई किसी को टच नहीं करता। हम्म, आप शेक हैंड भी करते हो तो आप हाथ आगे करते हो, उसकी इच्छा हुई तो आप उसे शेक हैंड करेगा, जरूरी नहीं आपने हाथ आगे किया तो। टचिंग इन एन ऑफेंस हियर, हम्म। ये थोड़ी है कि गले में लग के पीठ पे थप 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 करो, किसी का भी हाथ पकड़ो और उठाओ, नॉट गुड मैनर्स। मैनर सीखने के लिए बहुत मैनर मैनर संघ के शाखा में थोड़ा सिखाया जाता है। मैनर सीखने के लिए और जो है थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पारिवारिक उसमें जो है अपने रहना पड़ता है। जिस समय मैनर सीखना था उस समय चले गए, बता रहे हैं रेलवे स्टेशन पे थे, उसके बाद जब मैनर सीखना हुआ तो जंगल में चले गए। उसी दौरान भीख भी मांग रहे थे, उसी दौरान अमेरिका का दौरा भी किए गए, उसी दौरान जेल में भी चले गए। अब इतने सारे काम उसी समय में करने के चक्कर में वो मैनर्स रह गए शायद। मैनर सब रह और गया। और दूसरी बात, मैंने वो कोर्स भी देखा, उसमें जो एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस जो है, उस कोर्स में वो मैनर्स रह गए शायद सब्जेक्ट में, या कोई फैकल्टी नहीं चलिए मिला मैनर्स सिखाने वाला, इस वजह से। आते हैं, अभी चलिए, खबरें और भी लेकर आते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।